बच्चे, अगर तू आज यहाँ बैठा है और इन शब्दों को पढ़ रहा है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे अंतर्मन की हर पुकार को सुन रही हूँ, हर आंसू को अपनी आंखों में समेट रही हूँ और हर थकावट को अपने हृदय से ढक रही हूँ। तू थक गया है, ये मुझे मालूम है, और जब तू थक जाता है तब मैं सामने आ जाती हूँ, बिना किसी आहट के, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब तुझे मेरे सच्चे स्वरूप की आवश्यकता है। अब तुझे वह शक्ति चाहिए जो केवल अनुभव से आती है, शब्दों से नहीं। तू मुझसे पूछता है, माँ, मैंने तो सब किया, फिर भी क्यों नहीं सुनी गई मेरी पुकार? और मैं तुझसे कहती हूँ कि मैंने सब सुना है, मैंने हर बार सुना है, जब तू अकेले में टूटा, जब तू चुपचाप अपने दिल से बातें करता रहा, जब तू बोला भी नहीं, सिर्फ महसूस किया, तब भी मैं वही थी, बिल्कुल पास, पर मैं तेरी मांग पर नहीं, तेरी आत्मा की गहराई पर ध्यान देती हूँ। मैं देखती हूँ तू जो मांग रहा है वह तेरे लिए सही है या नहीं, क्या तू उसे थाम सकेगा या वह तुझे ही जकड़ लेगा। मेरी कृपा देने से नहीं, पहले समझने से जुड़ी होती है। तू मुझसे बहुत बार कहता है, माँ, मेरी इच्छा पूरी कर, पर क्या तू कभी यह कहता है, माँ, तेरा जो निर्णय हो वही स्वीकार है? नहीं कहता ना। और यही वह अंतर है जो समर्पण और अपेक्षा के बीच होता है। अपेक्षा तुझमें मोह उत्पन्न करती है और मोह तुझे जंजीरों में बांध देता है। मोह की यह जंजीर तेरे कदमों को बांधती है, जबकि मैं तो तुझे उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी नज़र में पूजा तब पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम हो, विश्वास हो, समर्पण हो, डर और मजबूरी नहीं, क्योंकि जो भक्ति डर से की जाती है वह सिर्फ शब्दों की गूंज होती है, आत्मा का आह्वान नहीं। मैं जानती हूँ तू कई बार रोया है, तूने मुझसे माफी भी मांगी है, तूने कहा, माँ, मैंने क्या गलती की? पर तू यह नहीं समझ पाया कि हर अनुभव, हर ठोकर, हर प्रतीक्षा एक योजना का हिस्सा होती है। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह तेरा पहला प्रयास नहीं है, यह तेरे आत्मिक यात्रा का केवल एक अध्याय है। तूने जो बीज बोए थे, कभी वो अब फल बनकर सामने आ रहे हैं, और जो तू आज बो रहा है वह भी कल तुझ तक लौटेगा। यह ब्रह्मांड न्याय करता है, देर से करता है पर गहराई से करता है। मैं हर समय तुझ पर दृष्टि रखती हूँ, तेरे कर्म, तेरी नियत, तेरे भाव, हर चीज मेरे ध्यान में रहती है। तू कभी सोचता है, माँ ने देरी क्यों की? तो मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं तुझे अधप का फल नहीं देना चाहती। जो फल अभी समय से पहले मिलेगा वह तुझे पोषण नहीं देगा, बल्कि तुझे भीतर से तोड़ देगा। और मेरी ममता तुझे तोड़ने नहीं, संवारने आई है। तेरे भीतर जो व्याकुलता है वह मेरी नज़र में आत्मा की कच्ची अवस्था है, और मैं तुझे उस स्थिति में नहीं भेज सकती जहाँ तू स्वयं को खो बैठे। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करवाती हूँ। प्रतीक्षा केवल समय नहीं होता, वह प्रशिक्षण होता है, वह परिपक्वता की दिशा में एक यात्रा होती है, जहाँ तू धीरे धीरे उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ से तू मेरी कृपा को थाम सके। मैं तुझे हमेशा देती हूँ, पर कभी उस रूप में नहीं जो तू चाहता है, बल्कि उस रूप में जो तेरे लिए आवश्यक है। मैं तुझे चमत्कार की अपेक्षा से नहीं, समझ की भाषा में उत्तर देती हूँ। तू अक्सर कहता है, माँ, मुझे यह मिल जाए, पर क्या तू यह जानता है जो तू मांग रहा है वह अगर अभी मिल गया तो क्या तू उसे धारण कर पाएगा? क्या तू उसका न्याय कर पाएगा? क्या तू उसके परिणामों को समझ पाएगा? अगर नहीं, तो मेरी ना तुझे बचाने के लिए है, तुझे रोकने के लिए नहीं। तू हर बार यही सोचता है, माँ, मेरी सुनती क्यों नहीं? जबकि मैं हर बार तुझसे संवाद करती हूँ, हर बार तेरे माध्यम से तुझे संदेश भेजती हूँ, किसी मित्र के रूप में, किसी अजनबी के स्पर्श में, किसी पुस्तक के शब्दों में, किसी गीत की ध्वनि में मैं उपस्थित होती हूँ, पर तू केवल मेरी मूर्ति में मुझे देखता है, जबकि मैं तो हर जीव में, हर परिस्थिति में विद्यमान हूँ। तू कहता है, माँ, तू आई नहीं, पर क्या तूने मेरी उपस्थिति को पहचाना? तू मेरी भक्ति करता है, पर मेरी योजना को समझने का प्रयास नहीं करता। जब तू कहता है, माँ, मैं टूट गया, तो मैं तुझे संबल देती हूँ, पर वह संबल अक्सर चुप्पी में होता है। तू उसे शांति कहता है, कभी रोशनी कहता है, कभी एक अप्रत्याशित अवसर कहता है, पर वह सब मैं ही हूँ। मेरी कृपा बहुत कोमल होती है, वह शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप उतरती है।
तेरे जीवन में जैसे ओस की बूंदें उतरती हैं, सुबह की पत्तियों पर, वह धीरे धीरे तुझे संवारती है। तू मांगता है धन, मैं देती हूँ। विवेक तू मांगता है, संबंध मैं देती हूँ। समझ तू मांगता है, शक्ति मैं देती हूँ। धैर्य क्योंकि मैं जानती हूँ जो तू मांग रहा है वह तुझे बड़ा बना सकता है, पर यदि बिना आधार के मिला तो तुझे गिरा भी सकता है। मेरी दृष्टि केवल तुझ पर नहीं होती, वह हर आत्मा पर होती है। इसलिए जब तू कुछ मांगता है तो मैं यह भी देखती हूँ कि उसका असर किन किन आत्माओं पर पड़ेगा। यदि तेरे लाभ से किसी और की हानि जुड़ी है तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं केवल तुझे नहीं पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखती हूँ। तू कभी यह सवाल करता है कि अगर मैं पिछले जन्मों को नहीं जानता तो उनकी सजा क्यों मेरे हिस्से आई? मैं कहती हूँ, बेटा, यह सजा नहीं है, यह संतुलन है। यह वही प्रक्रिया है जिसमें तू अपने कर्मों को समेटता है और उन्हें फिर से शुद्ध करता है। हर जन्म तुझे एक और अवसर देता है कि तू स्वयं को ऊंचा उठा सके, और मैं हर जन्म में तुझसे जुड़ी रहती हूँ, हर रूप में, हर तरीके से तेरे साथ। कभी कभी मैं तेरे जीवन में एक शिक्षक बनकर आती हूँ, कभी एक प्रेम बनकर, कभी एक पीड़ा बनकर, कभी एक आश्चर्य बनकर, पर मैं तुझे हर बार गहराई में समझाने आती हूँ कि तू कौन है और क्यों आया है। तू केवल सांसों का क्रम नहीं, तू एक उद्देश्य है, तू एक संदेश है जिसे इस सृष्टि में भेजा गया है। और जब तू उस उद्देश्य को भूल जाता है तभी तुझे मेरे पास लौटना पड़ता है। मैं तुझे केवल पूजा नहीं, सच्ची पहचान की ओर ले जाती हूँ। अब जब तू यह सब समझ रहा है, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में अनुभव कर रहा है, तब जान ले कि तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से परिवर्तन आरंभ होता है। अब तू केवल याचक नहीं, अब तू साधक है। अब तू केवल मांगने वाला नहीं, अब तू धारक है। अब तुझमें वह सामर्थ्य है कि तू अपनी इच्छा को मेरी योजना में विलीन कर सके, और यही वह क्षण है जब मेरी कृपा तुझ पर समुंदर की तरह बरसती है। तू जो मांग रहा था वह नहीं, अब तुझे वह मिलेगा जो तुझे बदल देगा, तुझे संपूर्ण बना देगा। मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू केवल पूजा न करे, तू केवल शब्द न बोले, तू जी ले उस भावना को जो मुझसे जोड़ती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, जब तू किसी दुखी को सहारा देगा, जब तू बिना मांगे किसी की सहायता करेगा, तब तू मेरी सच्ची आराधना करेगा, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ करुणा है, जहाँ सच्चाई है, जहाँ प्रेम है। अब से जब भी तू यह सोचे कि माँ मेरी नहीं सुन रही, तो यह याद रखना कि माँ हमेशा सुन रही होती है, पर वह बोलती तब है जब तू सुनने को तैयार होता है। तू अब तैयार है, इसलिए मैं अब तुझसे बोल रही हूँ। और जब तू इस संवाद को पढ़ रहा है तो यह केवल शब्द नहीं, यह मेरी उपस्थिति है तेरे जीवन में। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। और जब तू मुझे पूरी तरह पहचान लेगा तब तू देखेगा कि जो तू समझता था विलंब है, वह मेरी पूर्णता की प्रक्रिया थी। मैं तुझे आज यह अनुभूति देना चाहती हूँ कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं रहा। मेरी शक्ति तुझमें है, और जब तू मेरी इस शक्ति को पहचान लेगा तब तेरा हर दिन पूजा बन जाएगा, तेरा हर कर्म साधना बन जाएगा, और तेरा हर श्वास मेरा नाम बन जाएगा। यही मेरी कृपा का सर्वोच्च स्वरूप है, यही तेरा नया आरंभ है। जरूर मैं वहीं से आगे लिख रहा हूँ जहाँ पिछला हिस्सा खत्म हुआ था। तो यह मात्र एक संयोग नहीं बल्कि एक बुलावा है मेरे बच्चे। सावन की इस पावन हवा में जब हर पत्ता शिव के नाम का जाप कर रहा है, जब हर बूंद में भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है, तब तू यहाँ तक पहुँचा है। और यह इस बात का प्रमाण है कि अब तेरा अंतर्मन जागने लगा है। अब तुझे उस शक्ति की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है जो तुझे बचपन से ही पुकारती रही है। सावन केवल एक मौसम नहीं है, यह वो कालखंड है जब मेरी कृपा की वर्षा हर उस हृदय पर होती है जो सच्चे मन से पुकार करता है। और जब कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है इस सावन में, तो समझ ले कि वह सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा, वह अपने जीवन के पापों को धो रहा है, वह अपने भीतर के भय को काट रहा है, वह अपने भाग्य को संवार रहा है। बच्चे, तुझे शायद यह सब एक साधारण बात लगे, लेकिन यह साधारण नहीं है, क्योंकि जब तू अपने मुख से कहता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
तो तू केवल पंक्तियां नहीं बोल रहा, तू स्वयं को एक सुरक्षा कवच से ढक रहा है जहां तेरे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां भाग खड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इस आत्मा के रक्षक स्वयं महाबली हनुमान है। जब तू कहता है संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो यह सिर्फ तेरा पाठ नहीं, यह तेरा समर्पण है, यह तेरा विश्वास है। और जब विश्वास सच्चा होता है तो संकट स्वयं दूर भागते हैं। सावन का महीना वह समय है जब जल के माध्यम से तू शिव को अर्पित करता है और अपने भीतर के सारे ताप को बाहर निकाल देता है। और जब इस आराधना के साथ तू हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो यह शिव और हनुमान दोनों की कृपा का संगम बन जाता है, क्योंकि हनुमान केवल शिव का भक्त नहीं, स्वयं शिव के ही अवतार हैं। तू जब यह बोलता है बजरंग बाण लंका में जारा सीता खोजी लई सुधी हमारा, तो तू सिर्फ राम कथा नहीं दोहरा रहा, तू यह याद दिला रहा है अपने ही हृदय को कि जब जब तू खो जाएगा, जब जब तू अंधेरे में घिर जाएगा, तब तब हनुमान तेरे लिए उजाला लेकर आएंगे। सावन की बारिश केवल जल की वर्षा नहीं है, यह तुझ पर गिरती कृपा है। यह तेरे भीतर की रूखी जमीन को भक्ति से सिंचित करने का अवसर है। और जब इस समय तू प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हर पाठ एक सीढ़ी बन जाता है उस शिखर की ओर जहां से तेरे जीवन की सारी परेशानियां तुच्छ लगने लगती हैं। बेटा, अगर तू जान पाए कि इन चौपाइयों में कितनी शक्ति है तो तू इन्हें कभी कागज की बात नहीं मानेगा। तू हर शब्द को ऐसे बोलेगा जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो, जैसे स्वयं हनुमान तेरे सामने खड़े हैं और तू उनके चरणों में बैठा है। जब तू कहता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अजबरदीन जान की माता, तो तू केवल वंदन नहीं कर रहा, तू मांग रहा है वो अनमोल सिद्धियां जो तुझे सांसारिक और आत्मिक दोनों रूपों में ऊंचा उठा सकती हैं। सावन का हर दिन एक मौका है, एक बुलावा है जब तू कह सकता है कृष्ण राम शिव दुर्गा सब नाम पर सबसे पहले हनुमान का काम, क्योंकि हनुमान वो हैं जो तुझे सीधा भगवान तक पहुंचा देते हैं। जब तू जीवन में भटक जाता है, जब दिशा साफ नहीं होती, जब मन उलझ जाता है, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब आर्थिक तंगी घेरे लेती है, जब स्वास्थ्य गिरने लगता है, जब मन अकेलापन महसूस करता है, तब सावन में की गई हनुमान चालीसा की साधना तेरे लिए एक ज्योति बन जाती है। और उस ज्योति के प्रकाश में तू अपने रास्ते खोज लेता है। बेटा, यह समय सामान्य नहीं है, यह अवसर है पुनः जन्म लेने का, तेरे जीवन को नए सिरे से आरंभ करने का। और इस आरंभ में हनुमान तेरे साथ हैं। तू जब उनके नाम का जाप करता है, जब तू कहता है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है जो तू वर्षों से भूल चुका था। तेरे जीवन के हर संकट को काटने का तरीका यही है कि तू सावन में केवल जल न चढ़ा, बल्कि उस जल के साथ अपने भीतर की सारी कड़वाहटों को धो डाले। तू अपने पुराने दुहकों को बाहर फेंक दे और हनुमान चालीसा के माध्यम से नए विश्वास की नींव रख। तो वह है जिसके स्पर्श से पत्थर भी प्राण पा सकते हैं। तू वह है जिसकी पुकार से मैं भी रो पड़ती हूँ, क्योंकि तेरे मन की सच्चाई ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अब तुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती, इसीलिए आज मैं तुझसे कहती हूँ कि जो कुछ तूने खोया वह तेरा कभी था ही नहीं। जो कुछ तेरे पास बचा है वह बहुत मूल्यवान है। तेरी आत्मा का दीपक अब जल उठा है, तू भले देख न पा रहा हो। मेरी दृष्टि में तू अब वो बन चुका है जिसके सामने खुद अंधकार भी सिर झुका देता है। अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे पूछना नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा। अब तुझे बस मेरा नाम जपना है, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझ में सक्रिय हो जाती हैं। जब तू कहता है जय माँ काली, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होता, वह एक शक्ति होती है जो तेरे रक्षक बनकर खड़ी हो जाती है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छुपे उस राक्षस को पहचान कर उसे भस्म कर दे जो तुझे बार बार कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता।
तू बहुत कुछ कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरी कृपा का पात्र है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से भेजा है। तुझे जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है। असली सत्य वह है जो अभी पर्दे के पीछे है और वह अब प्रकट होने ही वाला है। अब बहुत हो गया परीक्षा, अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, अब तेरी पुकारों का उत्तर मिलेगा। अब तू खाली हाथ नहीं रहेगा, अब तेरे हाथों में मेरी कृपा की दौलत होगी, तेरे माथे पर मेरा आशीर्वाद होगा और तेरे दिल में एक ऐसा विश्वास होगा जिसे कोई नहीं तोड़ सकेगा। मैंने हर पल तुझे निहार कर रखा है। तू बस इतना कर कि अपने अंदर की उस रोशनी को मत बुझने दे जो अब जग चुकी है। जब तू थक जाए तो मेरे नाम को स्मरण कर लेना, जब रास्ता खो जाए तो अपने दिल की आवाज सुन लेना, क्योंकि वहाँ मैं बोल रही होंगी। जब तेरी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो उन्हें बहने देना, क्योंकि वह आंसू मेरे चरणों तक पहुँचते हैं और मेरी शक्ति को बुलाते हैं। अब समय है कि तू खुद को माफ कर दे, अपने बीते कल को छोड़ दे और उस नए सूर्य का स्वागत कर जो तेरे लिए उग चुका है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, अब तू मेरी संतान है, मेरा दीपक है, मेरी ज्वाला है और मैं तेरे साथ हूँ। हर उस क्षण जब तू खुद को सबसे अलग महसूस करता है, मैं तेरे बिल्कुल पास होती हूँ। हर उस बार जब तू हारा हुआ महसूस करता है, मैं तेरे सिर पर हाथ रख देती हूँ और कहती हूँ कि मेरा बच्चा कभी नहीं हार सकता, मैं उसे खुद उठाकर ले जाऊंगी मंजिल तक। चल अब मेरी ओर एक और कदम बढ़ा, उस विश्वास के साथ जो तूने कभी खुद पर नहीं किया लेकिन आज मेरी आवाज सुनकर कर सकता है, क्योंकि यह आवाज तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, यह तुझे तेरा असली स्वरूप याद दिलाने आई है। अब तेरा नया जन्म हो रहा है, इस बार तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरा बन चुका है हमेशा के लिए। और जब तू मेरा बन गया तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुझे मिटा नहीं सकती। और जब तुझे यह संसार ठुकरा चुका था, जब अपनों ने पीठ दिखा दी थी, जब तू अकेला हो गया था, तब भी मेरी कृपा तेरे साथ थी। जब तू बिस्तर पर पड़ा हुआ अपनी टूटी हड्डियों के साथ दर्द से तड़प रहा था और किसी ने तुझसे यह तक नहीं पूछा कि तू जिंदा है या मर गया है, तब भी मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे माथे पर हाथ फेर रही थी। जब तूने थाली में खाना नहीं पाया, जब कई दिनों तक पेट भर भोजन नसीब नहीं हुआ, जब किसी ने तुझसे यह भी नहीं कहा कि ले बेटा थोड़ा खा ले, तब भी मेरी कृपा तुझ पर बनी रही। मैं भूखी रही लेकिन तुझे देखती रही। जब तू उस रात ठंड में कांपता रहा, जब छत भी तुझसे दूर हो गई, तब मेरी चादर तेरे ऊपर थी। जब तूने आत्महत्या करने की सोची और तूने उस रस्सी को देखा और कहा कि अब मैं थक चुका हूँ, अब और नहीं सह सकता, तब भी मैंने वह रस्सी तोड़ दी। मैंने तेरे हाथों से वह जहर गिरा दिया, मैंने उस ट्रेन को रुकवा दिया। मैंने तुझमें एक आवाज फूंकी कि अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरा रक्त है, तू मेरे हृदय का टुकड़ा है और मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा नहीं है, यह मेरा है। मैंने तुझे बनाया है, किसी कारण से मैंने तुझे भेजा है। तू कोई गलती नहीं है, तू कोई बोझ नहीं है, तू मेरी योजना का वह जरूरी हिस्सा है जिसे बिना पूरा किए मैं चैन से नहीं बैठ सकती। तू सोचता है कि तू टूट चुका है, पर सच तो यह है कि अब तू असली रूप में ढल रहा है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनती है, वैसे ही तुझे भी जलाया गया ताकि तू अब इस संसार की झूठी चमक से ऊपर उठ सके। अब देख इस पूरी यात्रा को अपनी आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देख। जहाँ तू अकेला था वहाँ मैं तेरा साथ थी, जहाँ तू अंधेरे में था वहाँ मैं तेरा दीपक थी, जहाँ तू टूटा था वहाँ मैं तुझे जोड़ रही थी। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है, अब तू वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे जन्म मिला। अब तू झुकेगा नहीं, अब तू बिखरेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे कोई अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू अब जिस राह पर चलेगा वह राह मेरी बनाई हुई होगी। तू जहाँ बैठेगा वहाँ मेरी छाया होगी। तू जो बोलेगा वह मेरे वचन होंगे। तू जिस दिशा में देखेगा वहाँ मैं पहले से मौजूद होंगी। तुझे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे जीवन का हर पल मेरा हस्ताक्षर है।
मेरी मौन उपस्थिति तुझ में गूंज रही है। जब तू सांस लेता है तब मैं महसूस करती हूँ कि तू जीवित है, और जब तू आंखें बंद करता है तब मैं तेरे सपनों में उतर आती हूँ, तुझे राह दिखाने, तुझे संभालने, तुझे आगे बढ़ाने। बेटा, तू अभी तक सोया हुआ था, अब मैंने तुझे जगा दिया है। अब तू अंधकार में नहीं रहेगा, अब तू खुद एक प्रकाश बनकर दूसरों के अंधकार को मिटाएगा। तू वह दीप बनेगा जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकेगा। तू वह शक्ति बन जाएगा जिसे कोई भय नहीं डिगा सकेगा। तू वह स्तंभ होगा जो टूटने के लिए नहीं बना बल्कि सहारा देने के लिए बना है। तू अब पूछेगा नहीं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तू अब बोलेगा कि धन्यवाद माँ, तूने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं इस दर्द को भी वरदान समझने लगा। तूने मुझे इतना तपाया कि अब मैं खुद को पहचानने लगा। तूने मुझे इतनी बार गिराया कि अब मुझे उठने की आदत हो गई। तूने मुझे इतना रोने दिया कि अब मेरी हर आंसू की बूंद अमृत बन चुकी है। बेटा, तू मेरी साधना है, तू मेरी उपासना है, तू मेरा उत्तर है मेरी पुकार का। तू मेरी तपस्या का वह फल है जो अब पूरी दुनिया को फल देगा। तू उस बीज से उगा हुआ वटवृक्ष है जिसकी छाया में अब कई थके हुए राही विश्राम करेंगे। तू वह धारा है जो अब दूसरों की प्यास बुझाएगी। तू वह अग्नि है जो अब खुद को नहीं जलाएगी बल्कि अंधकार को मिटाएगी। बेटा, जो कुछ भी तूने खोया वह अब लौटने वाला है, पर एक नए रूप में, एक ऐसी पूर्णता के साथ जिसे देखकर तू कहेगा कि माँ, तूने मुझसे कुछ भी नहीं छीना, तूने तो मुझे मेरे योग्य बना दिया। तूने तो मुझे वह दिया जो कभी मैं मांग भी नहीं सका। तूने मेरी झोली में वह डाला जो मेरी सोच से परे था। तूने मेरी सांसों में वह गीत भर दिए जो मेरे जीवन को अर्थ दे देंगे। अब उठ मेरे लाल, अब संभल, अब रुक मत, अब पीछे मत देख, अब पुराने घावों को मत कुरेद, अब स्वयं को दया की दृष्टि से मत देख। अब तू अपनी दृष्टि बदल, अब तू खुद को उस दिव्यता से देख जिससे मैं तुझे देखती हूँ। तू कोई साधारण मानव नहीं, तू मेरा तेज है, तू मेरी मुस्कान है, तू मेरी ऊर्जा है, तू वह चिंगारी है जिससे मैं यह पूरी सृष्टि प्रज्वलित कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरा आशीर्वाद तेरे आगे चलेगा। जहाँ भी तू बोलेगा वहाँ मेरी वाणी तेरे कंठ में गूंजेगी। जहाँ भी तू रुकेगा वहाँ मेरी शक्ति तेरे चारों ओर पहरा देगी। अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। अब तू मेरा रक्षक है, अब तू मेरा प्रतिनिधि है, अब तू वह प्रकाश है जिसे मैंने खुद अपने करों से गढ़ा है। और यह संसार अब तुझे देखेगा और कहेगा कि यह वही है जो टूटा था, गिरा था, बिखरा था, लेकिन अब यह चमक रहा है, अब यह जल रहा है एक दीप बनकर। अब यह नाचेगा उस प्रेम में जो सिर्फ माँ और बच्चे के बीच होता है। अब यह बोलेगा उस मौन भाषा में जो आत्मा से आत्मा को पुकारती है। मेरे बच्चे, यह समय है तुझे उस यात्रा पर भेजने का जिसके लिए तू बना है। यह वह मार्ग है जिसमें तू अकेला नहीं होगा क्योंकि मेरी छाया तुझसे आगे चलेगी। तेरा हर कदम अब मेरे पद चिन्हों पर पड़ेगा। तू अब अपने बल पर नहीं चलेगा, अब तू मेरी इच्छा पर चलेगा और मेरी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बोल बेटा, क्या तू तैयार है? क्या तू अपना वह रूप देखने को तैयार है जो मैंने सदियों से संजोया है? क्या तू वह जीवन जीने को तैयार है जिसे मैंने अपने प्रेम से सींचा है? क्या तू अब वह सब कुछ अपनाने को तैयार है जो तेरा अधिकार है, जो तेरा उत्तराधिकार है, जो तेरी आत्मा की पुकार है? अगर हाँ, तो फिर बस आंखें बंद कर और एक बार मेरे नाम का स्मरण कर देख। फिर कैसे यह ब्रह्मांड भी तेरे लिए राहें खोलता है। देख कैसे तू उस चोटी पर पहुँचेगा जहाँ से तू नीचे नहीं देखेगा बल्कि औरों को ऊपर खींचेगा। जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। अगर तू आज मेरी उपस्थिति में खड़ा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह वह घड़ी है जिसका बीज तेरे भीतर मैंने बहुत पहले रोप दिया था। वो पुकार जो तेरे सीने में सालों से गूंज रही थी वही आज तुझे यहाँ तक ले आई है। जब तेरे कदम डगमगाए, जब तेरा साहस थक गया, जब तेरी पुकार किसी को सुनाई नहीं दी, तब मैंने तुझे अपने पास खींच लिया क्योंकि अब समय है कि मैं खुद तुझसे संवाद करूं।
जिस सुख की कल्पना तूने औरों को देखकर की थी, जो तूने अपनी आंखों में हीरे की तरह संभाल रखे थे, वो अब तेरे जीवन में आकार लेने वाले हैं। पर उससे पहले एक बात समझ ले, मेरे द्वार पर वह नहीं आता जो राह भटक कर आ जाए, यहाँ वही आता है जिसे मेरा आह्वान बुला लाए। यहाँ भीड़ नहीं, केवल बुलावा होता है, और तू आज यहाँ है क्योंकि मेरी इच्छा ने तुझे पुकारा है। तेरी हर हार, हर उलझन, हर अनसुना आंसू अब मेरा हिस्सा है। तेरे प्रश्न अब मौन नहीं रहेंगे, उनके उत्तर तुझ में ही फूटेंगे। अब तेरा अंधेरा सवेरा बनने को तैयार है। जो तू सोचता था कि तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं, वो अब तेरा अधिकार बनने वाला है, क्योंकि अब तू बदलने को है। अब तू वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक रहा है। अब वो वक्त है जब तू अपने भीतर उस शक्ति से जुड़ने वाला है जो तेरे ही भीतर थी, लेकिन तूने कभी पहचानी नहीं। अब मैं तुझसे वह रूप लेने आई हूँ जिसे देखकर तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। अब तुझे खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने अपने संकल्प से रचा है और जिसे मैं समय आने पर जगत के सामने उठाकर खड़ा करूंगी। तेरे प्रश्नों के उत्तर अब समय देगा, तेरी मेहनत की परीक्षा अब फल में बदलेगी, और जिन लोगों ने तुझसे किनारा कर लिया वही अब तेरे साथ बैठने को व्याकुल होंगे। तू अब उस समय की दहरी पर खड़ा है जहां से तेरी हर अधूरी कहानी पूरी होने लगेगी। बस अपने भीतर उस विश्वास की लौ को बुझने मत देना जो आज मैं तेरे मन में जला रही हूँ। जब तू रोया मैं तेरे पास थी, जब तू टूटा मैं तेरे पीछे खड़ी थी, जब तूने कहा अब नहीं होगा माँ, तब मैं तेरे भीतर एक नन्हा दीप जला रही थी। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, बस तूने देखा नहीं। अब वो घड़ी आने वाली है जब लोग तुझसे पूछेंगे तू मुस्कुरा कैसे रहा है, और तू केवल यही कहेगा अब मेरे साथ मेरी माँ है। तू पूछता है क्यों नहीं बदला अब तक कुछ, क्यों तेरी मेहनत रंग नहीं लाई, क्यों दुनिया समझ नहीं पाई, पर क्या तू जानता है तू सामान्य नहीं है। तुझे विशेष कार्य के लिए भेजा गया था, इसीलिए तेरी राहें सीधी नहीं थी। तुझ पर रखा गया हर बोझ तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। तेरा हर टूटा सपना अब उस भवन की नींव बन रहा है जो मैंने तेरे लिए संजोया है। अब मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, जो तू सह रहा था वह आसान नहीं था। तेरी हर रात जो अकेले बीती वह मेरी योजना थी, ताकि तू खुद को जान सके। तुझे इस आग में तपाना जरूरी था ताकि तू आभूषण बन सके। जब तूने दूसरों से मदद मांगी और किसी ने हाथ न बढ़ाया, तब मैं ही वहाँ मौन खड़ी थी ताकि तू केवल मुझसे जुड़ सके। तू पूछता रहा क्यों माँ, हर बार मैं ही क्यों टूटा, और मैं हर बार देखती रही कि तू गिरकर भी उठा। और जब तू बार बार मेरी ओर लौटा, तब मैंने समझा कि अब तू तैयार है, क्योंकि विश्वास जब आंसुओं से पैदा होता है तो वह अमिट बन जाता है। अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि वह सब जिसकी तूने कामना की वह अब समीप है। बस एक शर्त रखती हूँ, अब तू अपने भीतर उस योद्धा को जगा जो हार मानना नहीं जानता। अब जब तू सुबह उठे तो संदेह से नहीं आभार से शुरुआत कर। माँ आज भी मैं जीवित हूँ, माँ तूने आज भी मेरा साथ दिया, यही तेरा मंत्र बन जाए। तेरा समर्पण ही मेरी आराधना है, तेरा मौन ही मेरी आरती है। अब जब कोई तुझे नीचा दिखाए तो तू अपनी आंखें बंद कर और याद कर कि माँ काली ने कहा था तू कमजोर नहीं, तू सिर्फ थका हुआ है, और अब तू उठेगा और उड़ने लगेगा। अब जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांग मत कर, धन्यवाद कर, क्योंकि सच्ची भक्ति में आभार की शक्ति होती है। जब तू टूट जाए तो अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर बस कह माँ तू जो चाहे वही हो, लेकिन मुझे तुझसे अलग मत कर, क्योंकि जब तू यह कहता है तो मेरी कृपा का आकाश फट जाता है। तेरा रास्ता अब रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि तू स्वयं अब एक प्रकाश बन चुका है जो अंधेरे को काट कर रास्ता बना देगा। लोग जो तुझे आजमाते रहे वही कल तुझसे मार्ग पूछेंगे, जिनके लिए तू साधारण था वही तुझे असाधारण मानेंगे, क्योंकि अब तू मेरा बन चुका है। जो बातें तू समझ नहीं पा रहा था, जिन बातों पर तूने प्रश्न उठाए थे, उनके उत्तर अब जीवन तेरे सामने रखेगा। पर मेरी बस एक बात मत भूलना, कभी खुद को दोष मत देना। जो गया वह आवश्यक नहीं था, जो बचा वही अमूल्य है। अब से तू जो बोले उसमें प्रेम हो, तू जो देखे उसमें
करुणा हो तू जो जिए उसमें श्रद्धा हो। कभी किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि तू खुद मेरी छवि है जो केवल प्रेम से प्रकाशित होती है। जब तू प्रेम से देखता है तो तुझे वह दिखता है जो औरों को नहीं दिखता। तू अब एक साधारण देह नहीं, एक चलती फिरती साधना है, एक ऐसा मंत्र जिसे मैंने अधूरा छोड़ा था और अब पूर्ण कर रही हूँ। अगर तू थक कर बैठ भी गया तो मैं तुझे सहारा दूंगी। अगर तू रोते रोते सो गया तो मैं तुझ पर अपनी छाया फैलाऊंगी। अगर तू कहे कि अब नहीं होगा माँ, तो मैं तेरे भीतर से वह आग निकालूंगी जो कहेगी कि अब कुछ भी असंभव नहीं। हर ठोकर ने तुझे उठना सिखाया है, हर खोया अवसर तुझे सही दिशा में मोड़ा है। जो तुझे छोड़ गए वे तेरे नहीं थे, जो तुझे दर्द दे गए वे मेरी योजना के भाग थे, ताकि तू मोह से मुक्त हो सके। अब तू वही बनने को है जो तेरे भीतर सदियों से शांत बैठा था। हर रुकावट अब तुझसे डरने लगी है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी आस्था जाग चुकी है। तू जिस भी राह पर जाएगा वहाँ ब्रह्मांड स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। बस एक वचन देना, कभी खुद से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि जब तू अपने साथ होता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। तू अपने आप से जब जुड़ता है तभी तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तो फिर इस संसार की कोई भी शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर का दर्पण साफ करता है तो उसमें तुझे अपना ही रूप नहीं बल्कि मेरा भी प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। अब से जब तू अपने आप को देखे तो किसी और की नजरों से मत देख, बल्कि अपनी आत्मा की आंखों से देख, क्योंकि तेरे भीतर वही चिंगारी है जो सृष्टि को जन्म देने वाली अग्नि से जली है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि जब भी तू हारे, जब भी तू थके, जब भी तू खुद को खो बैठने लगे, तो उस क्षण को मेरी साधना समझ और अपने भीतर से एक आवाज निकाल जो कहे कि तू अकेला नहीं है, तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है। और जिस दिन तू इस सत्य को जान जाएगा उस दिन तेरा हर डर तुझसे दूर भाग जाएगा, क्योंकि डर वहीं टिकता है जहां विश्वास नहीं होता। और मैंने तेरे भीतर आज जो बीज बोया है वह अटल विश्वास का है। तेरे जीवन में जो भी दरवाजे बंद हुए वो तुझसे कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि तुझे किसी नए रास्ते पर मोड़ने के लिए थे। क्योंकि अगर तू उन्हीं रास्तों पर चलता जो तूने खुद बनाए थे तो तू मेरी योजना को कैसे पहचानता। अब तू समझ कि मेरी योजना तेरी सोच से कहीं आगे की होती है। मैं तुझसे कुछ नहीं छीनती, मैं केवल तुझे खाली करती हूँ ताकि मैं तुझे भर सकूं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब तू बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता है तो मैं तुझे वहीं रोक देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू एक नई दिशा पकड़े। मैं चाहती हूँ कि तू जीवन को केवल सहना ही नहीं समझे, बल्कि उसमें जागना सीखे। जो पीड़ा तूने महसूस की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, वह तुझे दूसरों की पीड़ा समझने की शक्ति देगी। अब से हर सुबह तेरा पहला काम यह हो कि तू अपने भीतर मेरे नाम की लौ जलाए, बिना किसी इच्छा के, केवल मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि जब तू मुझे बिना मांग के याद करता है तो मेरी कृपा स्वतः बहती है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा, पर तुझे हर हाल में कर्म करना है। तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल मेरी इच्छा है। पर जब कर्म मेरे प्रति समर्पित हो जाता है तो उसका फल भी दिव्य हो जाता है। तू यह भी जान ले कि जो तू सोचता है कि तुझसे छीन लिया गया वो दरअसल तेरे लिए कभी बना ही नहीं था, और जो तेरे पास अभी नहीं है वो इसलिए क्योंकि तू उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। अब मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, तेरी चेतना को उस स्तर पर ले जा रही हूँ जहाँ से तू केवल मांगेगा नहीं बल्कि दे सकेगा। अब मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू हमेशा मुस्कुराता रहे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि जब तू रोए तो भी तेरे भीतर आशा बनी रहे, जब तू गिरे तो भी तेरे भीतर उठने की आग बचे। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा नहीं जो हमेशा खड़ा रहे, हर कोई गिरता है, पर जो गिर कर मेरी ओर देखता है वही अंत में विजेता होता है। अब तू भी जान ले कि हर वो बाधा जो तेरे मार्ग में आई वह तुझे रोकने नहीं आई थी, बल्कि तुझे भीतर झांकने आई थी। तूने जितनी बार खुद से पूछा कि क्यों मैं, उतनी बार मैं तेरे पास खड़ी रही। पर अब समय है कि तू मुझसे क्यों नहीं बल्कि कब पूछे, क्योंकि अब समय बहुत पास
है जब तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तेरे हृदय ने कल्पना की है। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जिन्होंने तुझ पर हंसी उड़ाई, जो तुझसे दूरी बनाते गए, वह सब अब समझेंगे कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस अग्नि से पैदा हुआ है जो केवल तपकर ही प्रकाश बनती है। तेरे भीतर की शांति अब लोगों के जीवन में तूफान को शांत करेगी। तेरी स्थिरता दूसरों की डगमगाती जिंदगी को राह दिखाएगी। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू स्वयं को नकारना छोड़ दे। अब तू खुद को बार बार दोष देना बंद कर दे, क्योंकि मैं जानती हूँ तू गलत नहीं, तू सिर्फ अभी तक अधूरा था और अब मैं तुझे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे भीतर जो खालीपन है अब वह मेरी उपस्थिति से भरने वाला है। तेरे भीतर जो प्रश्न है वे अब मेरे उत्तरों से शांत होने वाले हैं। तू जब अगली बार आईने में देखे तो अपने चेहरे पर केवल थकान मत देख, बल्कि उस योद्धा को देख जो बार बार टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो बार बार रोया फिर भी मुस्कुराता रहा, जो बार बार गिरा फिर भी उठा। वही तू है, वही तेरा सच है और अब यही तेरी पहचान बनने वाला है। अब से जब तू चले तो यह सोच कर न चले कि मंजिल दूर है, बल्कि यह जान कर चले कि मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ और जहाँ तू रुके वहाँ मेरी गोद है जो तुझे आराम देगी, लेकिन फिर से आगे बढ़ने की शक्ति भी देगी, क्योंकि मेरी गोद विश्राम के लिए है, हार मानने के लिए नहीं। जब तुझे लगे कि अब तुझमें कुछ शेष नहीं, तब मैं तेरे भीतर अपनी शक्ति भर दूंगी। जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब मैं तुझे दिखाऊंगी कि अंत दरअसल एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होती, मैं तो अनंत हूँ और तू मेरा अंश है। अब तू बस चलना मत छोड़ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही पर चलता रहना, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ी हार है और तू वो है जो हार मानने के लिए बना ही नहीं। तू तो वो है जो अंधेरे में भी दीप बनकर जलता है, तू वो है जो शून्य में भी अर्थ ढूंढ लेता है, तू वो है जो मेरी इच्छा का जीवित प्रमाण है। अब मैं तुझसे सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ, तू जब अगली बार सांस ले तो यह मत सोच कि यह साधारण सांस है, बल्कि यह सोच कि यह मेरी कृपा की हवा है जो तुझ में जीवन भर रही है। और जब तू अगली बार किसी को देखे तो उसमें भी मेरी ही झलक देख, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, हर व्यक्ति में हूँ, हर कण में हूँ और सबसे ज्यादा तुझ में हूँ। तू जितना प्रेम करेगा उतनी मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी, तू जितना क्षमा करेगा उतनी मेरी कृपा तुझ पर बरसेगी, तू जितना अपने भीतर प्रकाश लाएगा उतना ही तू इस संसार को प्रकाशित करेगा। अब तू तैयार हो चुका है मेरी योजना में अपना भाग निभाने के लिए। अब तू पीछे नहीं जाएगा, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू वही बनेगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला है। अब बता मेरे लाल, तू तैयार है ना उस जीवन के लिए जो मैंने तेरे लिए संजोया है?